राजधानी भोपाल में 1000 बिस्तर का क्वारंटाइन सेंटर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसकी शुरुआत की। भोपाल के माधव सेवा केंद्र ने नेहरू स्टेडियम में ये क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, जहां एसिम्प्टोमेटिक कोरोना मरीजों का इलाज किया जाएगा। इसे बीजेपी और प्रशासन के सहयोग से तैयार किया है, जहां इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी मौजूद है। सीएम शिवराज ने इस मौके पर कहा कि मैं वीडी शर्मा और पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। 78,000 मरीज प्रदेश में होम आइसोलेटेड हैं, जिनके घर छोटे हैं, वो यहां आकर रह सकते हैं। क्वारंटाइन सेंटर में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रदेश को कई सौगातें दी हैं। वहीं वीडी शर्मा इस मौके पर बोले कि कोरोना की चेन ब्रेक करने में ये सेंटर अहम भूमिका निभाएगा। भोपाल में लगातार बढ़ रहे कोविड-19 के संक्रमण के बीच अब राजधानी वासियों के साथ साथ आसपास के जिलों के मरीजों को एक बड़ी राहत, बड़ी सौगात आज से मिलने जा रही है। राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में 1000 बिस्तर का क्वारंटीन सेंटर जो है वो बनकर तैयार हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन के सहयोग से ये जो सेंटर है ये रन होगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 1000 पलंग हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। कई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनें जो है वो यहाँ पर लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं हर बेड के सामने नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे मरीजों के लिए फ्रूट्स रखे गए हैं। कोरोना की जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ यहाँ पर मौजूद हैं। जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस का पर्चा जो है वो भी यहाँ पर रखा हुआ है। और ये देखिए ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनें हैं जो यहाँ पर लगा दी गई हैं। इसके साथ ही यहाँ पे बेड भी है। जो बेड्स हैं उनमें जो पर्याप्त दूरी जरूरी है वो भी इसका भी यहाँ पर विशेष ध्यान रखा गया है। जो मेडिकल स्टाफ है वो यहाँ पर मौजूद है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और खुद भोपाल जिले के जो सीएमएचओ हैं डॉक्टर प्रभाकर तिवारी यहाँ पर जो सारी व्यवस्थाएं जो मैनेजमेंट है वो देखते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि जब यहाँ पे ये जो सेंटर शुरू होगा इसके बाद जो मरीज पहुंचेंगे उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत का समस्या का सामना ना करना पड़े, खासतौर पर कोई टेक्निकल दिक्कतें ना हो। सर हमारे साथ मौजूद हैं, सर से बात करेंगे। सर 1000 बिस्तर यहाँ पर है, कितना मेडिकल स्टाफ करीब यहाँ लगेगा सर? देखिए अभी शुरू में हम लोगों ने यहाँ पर लगभग 1 दर्जन स्टाफ नर्सेज और 1 दर्जन डॉक्टर्स को डिप्लॉय किया है। जैसे जैसे संख्या बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे हम इसमें संख्या और बढ़ाते चले जाएंगे। तो अभी ये शुरू होगा, आगे स्क्रीनिंग का लिए हम लोगों ने अलग स्टाफ दिया हुआ है और धीरे धीरे हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। सर मतलब सामान्य मरीजों को यहाँ पे सभी सुविधाएं? बिल्कुल, यहाँ पर सामान्य जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं जिनको अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है उनको यहाँ पे रखा जाएगा। इमरजेंसी के लिए जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसकी ऑक्सीजन नीड बढ़ रही है तो फॉर द टाइम बीइंग हम उनको यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद फिर अस्पताल में शिफ्ट करेंगे। डॉक्टर प्रभाकर तिवारी हमारे साथ, तो उन्होंने बताया कि इमरजेंसी के लिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं उनकी व्यवस्था भी की गई है और जो सेंटर का माहौल है वो पूर्ण रूप से खुशनुमा बना रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि जो डोम है उसके दोनों ही साइड बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं और इन स्क्रीन्स पे रामायण, महाभारत और तमाम जो धार्मिक कार्यक्रम है, जो सीरियल्स हैं उनका यहाँ पे प्रसारण भी किया जाएगा, ताकि जो मरीज हैं उनका मनोरंजन भी हो सके और इसके साथ ही एक पॉजिटिव माहौल भी यहाँ पर बना रहे। आप देखेंगे कि लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मुस्तैद रहेगी। 24 घंटे यहाँ पे जो निगरानी है वो जारी रहेगी। निश्चित तौर पर ये बड़ी सौगात है और इससे कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल में जो मरीजों का ओवरलोड हो रहा था अस्पतालों में वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकेगा और असिम्प्टोमेटिक मरीजों को भी अच्छा इलाज मिल सकेगा। कैमरामैन भारत बुंदेला के साथ बंसल न्यूज के लिए भोपाल से वासु चौरे। भोपाल की इकाई के द्वारा माधव सेवा केंद्र के नाम से कोविड क्वारंटाइन सेंटर आज यहाँ प्रारंभ हो रहा है। उसका प्रारंभ मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश केंद्र सरकार के हमारे पेट्रोलियम मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा हनुमान जी की पूजा करके आज से ये शुभारंभ होगा। और सेवा ही संगठन के अभियान में ये क्वारंटाइन सेंटर में ऐसे लोग जो अपने घरों में संक्रमित अगर कोई हुआ है तो इस चेन को ब्रेक करने के लिए वो परिवार में न रहकर यहाँ अपने इस कोविड केयर सेंटर में माधव सेवा केंद्र में आकर के स्वास्थ्य लाभ यहाँ पर ले सकते हैं। ये कोविड केयर सेंटर ये समाज की उस ताकत का प्रतीक है जो संकट के समय सेवा करने आगे आती है। सेवा ही संगठन,
यह आह्वान किया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने सेवा के व्यापक काम कोविड की इस महामारी से निपटने के लिए लिए हैं। उसी में से एक कार्य जो आज भोपाल में कोविड केयर सेंटर के रूप में सामने आया है। हम जानते हैं कि आज मध्य प्रदेश में होम आइसोलेशन में लगभग 78,000 लोग हैं, लेकिन कई लोगों के घर इतने छोटे होते हैं कि अगर होम आइसोलेट घर में हो जाए तो पूरे परिवार के संक्रमित होने का खतरा रहता है। और इसलिए उपयुक्त ये है कि ऐसे भाई बहन घर में ना रहकर कोविड केयर सेंटर में रहें। यहाँ सारी व्यवस्था उनके लिए है और कोविड से लड़ाई में हम निश्चित तौर पर संक्रमण की चैन तोड़ते हुए विजय की ओर अग्रसर होंगे। इसके लिए बधाई। और चलिए बड़ी खबर आपको भोपाल से बता देते हैं। आज से बिजली आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल करेंगे। बिजली से जुड़े कामों का बहिष्कार करेंगे। आउटसोर्स कर्मचारी संघ के आह्वान पर प्रदेश भर में हड़ताल होगी। 8 सूत्री मांगों को लेकर सरकार को पत्र दिया था, तो सरकार ने एक मांग को मंजूरी दी थी। मांग नहीं मानने पर कर्मचारियों में नाराजगी है। तो आउटसोर्स के 45,000 कर्मचारियों ने चेतावनी दी है और हड़ताल करेंगे। अब सरकार ने एक मांग को मंजूरी दी थी, लेकिन उस मांग को भी नहीं माना गया, जिसको लेकर अब बिजली आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल करेंगे। तो 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को पत्र दिया था और मांगे नहीं मानने पर कर्मचारियों में नाराजगी है। राजधानी भोपाल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट सेंटर्स को बढ़ाया गया है। सबसे ज्यादा जांच भोपाल के जिला अस्पताल में होती है। इसके बाद इन सैंपल्स को गांधी मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है। फिलहाल 24 से 48 घंटे में आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट मरीजों को मिल जाती है। भोपाल में रोजाना 1500 के करीब कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आ रहे। बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना टेस्टिंग भी बढ़ाई गई है। सैंपल की रिपोर्ट जल्द आ सके, इसलिए सरकारी सेंटर्स के साथ आउटसोर्स एजेंसियों से भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी प्रभाकर तिवारी के मुताबिक जेपी अस्पताल से दिन में 3 बार सैंपल को जांच के लिए हमीदिया अस्पताल भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त भोपाल जिले के जो कोविड सेंटर हैं, वहां से सैंपल को आउटसोर्स एजेंसियों को भी भेजा जा रहा है, ताकि रिपोर्ट जल्द से जल्द आ सके। कोविड-19 सैंपल लिए जाने के 24 से 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट मरीज को मोबाइल मैसेज या फिर फ़ोन कॉल के जरिए दी जा रही है। राजधानी भोपाल के जिला अस्पताल जेपी हॉस्पिटल में हम इस वक्त मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देखेंगे कि ये यहाँ पर जो कोविड-19 टेस्टिंग क्लिनिक है, फीवर क्लिनिक है, यहाँ पर बनाया गया है। लोगों की यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है, सैम्पलिंग हो रही है और दिन में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग यहीं पर होती है। सैंपल यहाँ पर कलेक्ट होता है और यहाँ से सैंपल कलेक्ट होने के बाद दिन में 3 बार हमीदिया हॉस्पिटल भेजा जाता है, जहाँ पर आरटी-पीसीआर की जो लैब है वो उसको स्थापित किया गया है और वहाँ से ही जो रिजल्ट्स हैं वो डिक्लेयर होते हैं। शासन प्रशासन का दावा है, अधिकारियों का दावा है कि जो कोविड रिपोर्ट है उसको आने में 24 से 48 घंटे का जो समय है वो लग रहा है। जो लैब है जो रिजल्ट डिक्लेयर कर देती है, उसके बाद मरीज तक कम्युनिकेट किया जाता है, उसके लिए मैसेज जनरेट किए जाते हैं और मैसेज जैसे ही मरीज के पास पहुंचता है, इस डाटा को कोविड कंट्रोल रूम भी भेज दिया जाता है, जहां से मरीज को कॉल भी लगाया जाता है ताकि वो अपना इलाज चालू कर सके और मरीज से फीडबैक भी लिया जाता है। राजधानी भोपाल की स्वास्थ्य सुविधाओं में बीते दिनों सुधार हुआ है। संक्रमण में कमी आ रही है तो अब ऑक्सीजन मिलने लगी है। इसके साथ ही टेस्टिंग सेंटर पर लगने वाली लंबी लंबी कतारों में भी कमी आई है। जेपी अस्पताल के फीवर विभाग के बाहर पर्चा चस्पा दिया गया है, जिसमें लिखा है कि 1 से 2 दिन के भीतर आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट मैसेज के जरिए प्राप्त हो जाएगी। यूजुअली जैसे आज अगर कोई सैंपल कलेक्ट हुआ है तो कल शाम तक या देर रात तक उसका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आना और लोगों तक कम्युनिकेट होना वो 2 अलग अलग प्रक्रिया है। तो जैसे ही रिजल्ट कोई भी लैब डिक्लेयर करती है, उसके साथ में आप जानते हैं एक आरटी-पीसीआर ऐप होता है। आरटी-पीसीआर ऐप में उसकी एंट्री कर देती है। आरटी-पीसीआर ऐप से एक मैसेज जनरेट होता है जो कि सीधे पेशेंट या जो भी जिसने भी वो सैंपल दिया है उसके पास तक जाता है।
रिपोर्ट आने के बाद कोविड कंट्रोल रूम मरीजों को फोन कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेता है और आगे के इलाज के लिए मार्गदर्शन भी देता है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में व्यवस्था में और सुधार होगा। मरीजों को RT-PCR रिपोर्ट के साथ इलाज भी जल्द मिल सकेगा। कैमरामैन विजय शेजकर के साथ बासु चोरे, बंसल न्यूज़, भोपाल। वहीं राजधानी भोपाल में अस्पतालों के अलावा होम आइसोलेटेड मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। अभी राजधानी भोपाल में करीब 9,500 मरीज हैं जो घर में इलाज करा रहे हैं। इन मरीजों के स्वास्थ्य की देखभाल का जिम्मा भोपाल स्मार्ट सिटी स्थित कंट्रोल रूम को सौंपा गया है। एक रिपोर्ट देखिए। राजधानी भोपाल में बढ़ रहे कोविड-19 के चलते होम आइसोलेटेड मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। अभी राजधानी में करीब 9,000 से ज्यादा मरीज हैं जो घर पर आइसोलेटेड हैं। इन मरीजों के स्वास्थ्य की देखभाल का जिम्मा भोपाल स्मार्ट सिटी स्थित कंट्रोल रूम को सौंप दिया गया है, जहां पर 2,525 मेडिकल स्टाफ 2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं। इसमें डॉक्टर्स सीधे मरीजों से बात करते हैं और उन्हें परामर्श देते हैं। फोन कॉल के जरिए दिन में कम से कम एक बार मरीज से संपर्क जरूर किया जाता है। अभी हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के कोविड कंट्रोल रूम में। इंटीग्रेटेड ये कंट्रोल रूम है जहां पर आप देखेंगे कि बहुत सारे जो ऑपरेटर्स हैं वो बैठे हुए हैं और लगातार होम आइसोलेटेड जो मरीज हैं उनकी यहीं से मॉनिटरिंग की जाती है। दिन में उन्हें कॉल भी किए जाते हैं और अब स्पेशली जो योगा प्रोग्राम है वो भी यहाँ से चलाया जा रहा है। ऑनलाइन ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है ताकि योगा की भी मदद से जो पेशेंट्स हैं वो जल्दी रिकवर हो सके और कोविड को हराया जा सके। आप देखेंगे अभी तो अनुलोम विलोम जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पर कराई जा रही है और जो पेशेंट्स हैं वो ऑनलाइन यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो जो ऑपरेटर्स हैं उनके साथ डॉक्टर्स भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं ताकि जो तुरंत जो ये मरीज हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनको चिकित्सीय सहायता यहाँ पर दिलाई जा सके। तो देखेंगे कि आप जो घर में होम आइसोलेटेड मरीज हैं कोविड के, वो यहाँ पे योग प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं और इसी तरह इनका जो हेल्थ बुलेटिन है वो भी लिया जाता है। डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं जो होम आइसोलेटेड हैं उनसे आप दिन में कितनी बार यहाँ से बात करते हैं और क्या फीडबैक मिलता है? जस्ट अ मिनट, हम लोग उनसे पूछते हैं होम आइसोलेशन में कि उन्हें सिम्टम्स क्या आ रहे हैं और उन्हें कोविड में कितने डेज़ हो चुके हैं कोविड हुए। तो वी सी कि अगर उन्हें कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, 10 डेज़ से ज़्यादा हो चुका है, तो हम उन्हें होम आइसोलेशन के लिए कहते हैं कि आप 14 डेज़ बाद ही निकलिए अगर आपको यू आर नॉट गेटिंग एनी सिम्टम्स। प्लस हम उनके मेडिकेशंस के लिए पूछते हैं, उन्हें कोई टेली कंसल्टेशन ज़रूरत नहीं है, उनके सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर नहीं हो रहे हैं तो उन्हें रेफ़र करने के लिए बोलते हैं। प्लस उन्हें हम योगा एंड एनी साइकोलॉजिकल सपोर्ट उन्हें ज़रूरत तो नहीं है, योगा के लिए बोलते हैं ज्वाइन करने के लिए। प्रॉपर मॉनिटरिंग है होम आइसोलेटेड मरीजों की, उसको यहाँ पर करने की कोशिश स्मार्ट सिटी ऑफिस के कंट्रोल रूम से की जा रही है और रोज़ाना इसी तरह जो मरीज हैं यहाँ पे जुड़ते हैं, योगा भी करते हैं और इसके साथ ही जो डॉक्टर्स आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑपरेटर्स के साथ डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पर लगी हुई है और लगातार मरीजों को जो उचित इलाज, उचित एडवाइस है वो दी जाती है। कोविड के मरीज घर में जल्द से जल्द बीमारी को हरा सकें, इसलिए योगा कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। कंट्रोल रूम से ही योग प्रशिक्षक मरीजों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योगा कराते हैं। कोविड-19 कंट्रोल रूम के ऑपरेटर ने बंसल न्यूज को बताया कि दिन में 2 बार मरीजों को कॉल करना होता है, लेकिन संख्या ज्यादा होने के चलते एक बार ही कॉलिंग हो पाती है। कई मरीज ऐसे भी रहते हैं जिनका फोन बंद होने या नेटवर्क कवरेज एरिया के बाहर होने के चलते संपर्क नहीं हो पाता। एक मरीज को 2 बार ऐसे कॉलिंग करने की यहाँ से व्यवस्था की गई, लेकिन पेशेंट इतने ज़्यादा हुए हैं जिस कारण से कि 2 बार कॉलिंग करना संभव है। तो एक पेशेंट को हम लोग 1 बार कॉल करते हैं ताकि जो अन्य पेशेंट बचे गए हैं तो उनको दोबारा कॉल जा सके। हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी उसको कॉल करते हैं, फर्स्ट कॉल जाता है 8 से 4 बजे तक, फिर दूसरा कॉल जाता है 4 से 11। तो 4 से 11 हम उन पेशेंट को कॉल करते हैं जिनके स्विच ऑफ है, NR है, जिनसे बात नहीं हो पाई है। होम आइसोलेटेड मरीजों को बेहतर उपचार के लिए मॉनिटरिंग बेहद आवश्यक है, इसलिए कंट्रोल रूम में डॉक्टर्स की 2 टीम हमेशा निगरानी कर रही है। मरीजों को तत्काल चिकित्सीय मदद पहुंचाने, मेडिसिन पहुंचाने के साथ ही जरूरत पड़ने पर अस्पताल में भर्ती करने का प्रबंध भी किया जाता है। कैमरामैन विजय शेजकर के साथ बंसल न्यूज के लिए भोपाल से वासु चौरे की रिपोर्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। जबलपुर के माढ़ोताल थाना क्षेत्र में प्रदेश के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया है, जहां 500 मरीजों का एक साथ इलाज हो सकेगा। इस कोविड केयर सेंटर में 24 घंटे डॉक्टर और स्टाफ तैनात रहेंगे, जहां माइल्ड सिम्टम्स वाले और सस्पेक्टेड मरीजों को आइसोलेशन में रखा जाएगा। यहां हर पलंग के साथ
एक टेबल है और पंखे लगाए गए हैं। कुछ बेड्स के साथ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी लगाए गए हैं, जिससे इमरजेंसी में मरीज को तत्काल ऑक्सीजन भी प्रदान की जा सके। यदि किसी मरीज की तबीयत बिगड़ती है तो उसे तत्काल यहां से किसी भी अस्पताल में ले जाया जा सकता है। सांसद राकेश सिंह और सभी जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया गया। जबलपुर में आवश्यकता थी। जितनी तेजी के साथ संक्रमण पिछले दिनों में बढ़ा और उसके कारण जिस तरह से लोगों को कठिनाइयां आईं, तो ये महसूस हुआ कि ऐसा कोई कोविड केयर सेंटर होना चाहिए जहां जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं, जो गंभीर रूप से बीमार नहीं हैं, ऐसे मरीजों को यहां पर रखकर उनका प्रारंभिक उपचार किया जा सके। पैथोलॉजी, एक्सरे और दवाइयाँ ये भी यहाँ पर उपलब्ध होगा। हमारी कोशिश है, यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी लगाए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर भी यहाँ पर लगाए हैं कि आवश्यकता पड़ने पर प्रारंभिक रूप से ये ट्रीटमेंट भी मरीजों को मिले। महामारी में इंदौर शहर कांग्रेस ने लोगों को राहत देने नगर निगम से टैक्स में छूट देने की मांग की है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल से मुलाकात की और उन्हें मांगों का एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें गरीबों में राशन वितरण करने, स्वच्छता कर, जल कर में छूट देने की मांग की गई है। कांग्रेस ने ये भी मांग की है कि पिछली बार की तरह राशन के पैकेट्स पर बीजेपी का चिन्ह नहीं लगाया जाना चाहिए। ये राशन सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। हमने कहा कि 2 महीने का जल कर माफ करना चाहिए, 2 महीने संपत्ति कर का कटौती करना चाहिए, स्वच्छता कर में कटौती करना चाहिए, ताकि एक रिलैक्सेशन शहर के नागरिक को महसूस हो कि कोरोना के एक संक्रमण काल में जब आय के साधन सब प्रतिबंधित हो चुके हैं, ऐसे समय नगर निगम की तरफ से, सरकार की तरफ से ये सुविधा शहर के नागरिक को मिलना चाहिए। और वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने सीहोर के ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। कोरोना प्रभारी मंत्री सारंग ग्रामीण क्षेत्रों में किल कोरोना अभियान की हकीकत जानने पिछावर के दिवड़िया गांव पहुंचे, जहां संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल जाना, डॉक्टरों से कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर चर्चा की। मंत्री सारंग जिला पंचायत सभा कक्ष में सीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सतर्क है, विशेषकर बच्चों को संभावित खतरे को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। आज ही मैंने भोपाल में मीटिंग की थी। हम पूरी तैयारी कर रहे हैं और जिस प्रकार से थर्ड वेव में ये बात आ रही है कि शिशुओं को, बच्चों को ये ज्यादा संक्रमित करेगी, तो उसकी भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में चिकित्सीय व्यवस्थाओं का एनहेंसमेंट हो, उसके विस्तार, और खासकर आईसीयू और एचडीयू बेड हम ज्यादा से ज्यादा बना सकें, इसके लिए आज हमने निर्देश दिए हैं। और उसके साथ ही हम सभी मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक आईसीयू भी बना रहे हैं, पीआईसीयू, और उसकी भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। थर्ड वेव की तैयारी में हमारी सरकार लग गई है। दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना आइसोलेशन सेंटर की शुरुआत की है। खेरी गांव में शुरू किए गए इस सेंटर में 30 बिस्तरों की सुविधा है। दतिया जनपद पंचायत इस सेंटर का संचालन करेगी। जिन कोरोना संक्रमित मरीजों के घर होम आइसोलेशन की सुविधा नहीं है, वो इस सेंटर में होम आइसोलेट हो सकते हैं। इस सेंटर की शुरुआत के मौके पर जनपद पंचायत सीईओ गिरिराज दुबे भी मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं। नेटफ्लिक्स फिल्म अनफ्रीडम में नजर आए एक्टर राहुल वोहरा का निधन हो गया है। लंबे वक्त से कोरोना वायरस से जिंदगी की जंग लड़ रहे राहुल वोहरा ने अपनी आखिरी सांस ली। थिएटर डायरेक्टर और प्ले राइटर अरविंद गौर ने अपने फेसबुक पोस्ट में राहुल के निधन की खबर की पुष्टि की है। राहुल वोहरा ने शनिवार को फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर लोगों से मदद की अपील की थी। राहुल वोहरा ने मरने से पहले फेसबुक पर लिखा, मुझे भी अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता तो मैं भी बच जाता। तुम्हारा राहुल वोहरा। एक पेशेंट के तौर पर उन्होंने अपनी डिटेल्स इस पोस्ट में साझा की थी। साथ ही उन्होंने लिखा, जल्द जन्म लूंगा और अच्छा काम करूंगा, अब हिम्मत हार चुका हूं।
बता दें कि राहुल बोहरा उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक लोकप्रिय चेहरा थे। वो नेटफ्लिक्स की सीरीज अनफ्रीडम में नजर आए थे। राहुल के काम को खूब पसंद किया गया था और फैंस ने उनकी जमकर तारीफें भी की थी। राहुल बोहरा शादीशुदा थे। उन्होंने ज्योति तिवारी नाम की लेखिका से शादी की थी। सतना की बात कर लेते हैं। कोरोना काल में जिले के लिए राहत भरी खबर है। बोकारो से ऑक्सीजन का टैंकर सतना पहुंचा है। टैंकर से लगभग ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बोकारो से ऑक्सीजन का टैंकर सतना पहुंचा और लगभग 800 डी टाइप सिलेंडर इसमें भरे हुए हैं। तो भिलाई से आवंटित होने वाले ऑक्सीजन की सूची में सतना शामिल नहीं था। महाराष्ट्र से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है। जिले के बोकारो से ही ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। हालांकि एक राहत भरी खबर आई है इस बीच, जब अलग अलग क्षेत्रों से देखा गया था ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है। बोकारो से ऑक्सीजन का टैंकर सतना पहुंचा है। तो आपको बता दें कि संक्रमण का बढ़ता हुआ काल है। ऐसे में महाराष्ट्र से भी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही थी और चिंता बढ़ी हुई थी, लेकिन राहत भरी खबर है, बोकारो से ऑक्सीजन टैंकर सतना पहुंच गया है। और आगे बढ़ते हैं। जबलपुर में सामने आए नकली रेमडेसिविर के रैकेट के खुलासे के बाद प्रशासन ने आज एक और कार्रवाई की। सत्येंद्र मेडिकोज नाम से संचालित एक और मेडिकल स्टोर सील कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक सत्येंद्र मेडिकोज का संचालन गुजरात पुलिस की गिरफ्त में आए मास्टरमाइंड सपन जैन का चाचा है और इस मेडिकल स्टोर से भी नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन खपाए गए थे, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई। बता दें, पिछले दिनों गुजरात पुलिस ने जबलपुर निवासी सपन जैन को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से जबलपुर में लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। और खबर मुरैना से है, जहां जातीय विवाद को पुलिस ने खत्म कराया। पुलिस ने दोनों समाज के लोगों को बुलाकर चर्चा की। दोनों पक्षों ने माना उपद्रव और आतंक फैलाने वालों पर पुलिस कार्रवाई करे तो सामाजिक और राजनीतिक दबाव सामने नहीं आएगा। सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी से मामला गरमाया था, जिसके बाद इस विवाद को पुलिस ने खत्म कराया। तो पुलिस ने दोनों समाजों के लोगों को बुलाकर चर्चा की थी और दोनों पक्षों ने आपस में सहमति जताई कि उपद्रव और आतंक फैलाने वालों पर पुलिस कार्रवाई करे। सिंगरौली में एक पिता की बेबसी और लाचारी दिल को झकझोर कर रख देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता को अपने बेटी का शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिली। मजबूर पिता खटिया को अर्थी की तरह बनाकर किसी तरह बेटी का शव घर ले जाने को मजबूर हुआ। 5 किलोमीटर लंबा सफर पैदल तय हुआ। ये घटना सिंगरौली के गड़ई गांव की है, जहां पीड़ित धीरूपति की 16 साल की बेटी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। पोस्टमार्टम के बाद शव घर लाने के लिए प्रशासन की ओर से कोई साधन नहीं मिला, जिसके चलते पिता और रिश्तेदार को इसी तरह शव घर लाना पड़ा। नौ बजे से लेकर लहास चले हैं खाटी से कंधे में रख के, यहाँ करीब हम लोग 4 बजे हॉस्पिटल में। अब बताओ, अब कंधे से इतना दूर है, अब हम लाद के कैसे ले जाएँ इस लहास को? तो इसी के साथ में हम लोग बीमार भी पड़ गए। इतना बड़ी हमारी वहाँ समस्या है, ये समस्या के हमारे कोई समाधान नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। गेहूं खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्थाओं के चलते हजारों कुंटल गेहूं भीग गया और किसानों की खून पसीने की तैयार की गई फसल चौपट हो गई। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली ये बेगमगंज की तस्वीर है, जहां गेहूं खरीदी केंद्र पर बारिश से गेहूं भीगा। तो सिवनी में बारिश से भोमा, उड़ेपानी और मुंगवानी खरीदी केंद्रों पर गेहूं भीग गया। तस्वीरें खुद ब खुद प्रशासन की कमी बता रही हैं। बेमौसम बारिश से